नहीं, अभी कुछ। तो चलिए सीधा गोता लगाते हैं रिमझिम की दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां हर दरवाजे के पीछे एक नया राज छिपा है और हर रिश्ते पर साजिश का साया है। और आज हम खोल रहे हैं एपिसोड 174 की वो उलझी हुई गांठें, जहां एक भविष्यवाणी सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, दाव पर लगाने वाली है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो हवा में तैरती एक धमकी है। और निशाना कौन? हमारी अपनी हीरोइन रिमझिम। और कहा यह जा रहा है कि अमावस्या की ये रात उसके लिए सबसे खतरनाक रात होने वाली है। और बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। ये एक सवाल है जो पूरे एपिसोड में गूंजता रहता है। आखिर कौन है वो? कौन है जो रिमझिम के चारों तरफ साजिशों का ये जाल बुन रहा है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए कहानी की और गहराइयों में उतरते हैं। तो पहला हिस्सा, खतरे की भविष्यवाणी। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ कोई बुरी भविष्यवाणी नहीं है। ना ना, ये तो एक सोची समझी साजिश का पहला कदम है। और मकसद मकसद एकदम साफ है, रिमझिम की जान लेना। देखिए, ये भविष्यवाणी सिर्फ हवा में नहीं है, एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। सीन कुछ ऐसा है, रिमझिम स्टोर रूम में अकेली है और अचानक धड़ाम, उस पर गद्दों का एक बहुत बड़ा ढेर आ गिरता है और वो बेहोश। अब समीर सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचाता तो है, पर असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या ये सच में एक हादसा था, या फिर किसी ने जानबूझकर ये जाल बिछाया था? तो उस जानलेवा हमले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कहानी के दो सबसे बड़े रहस्यों में से पहले रहस्य पर, जो असल में इस पूरे झगड़े की जड़ है। ये जो साड़ी दिख रही है ना, ये कोई मामूली साड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रेम बुआसा की साड़ी की हूबहू नकल है। और पता ये मिलती कहाँ से है? रूप बुआसा के कमरे से। यही वो छोटा सा धागा है जो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। तो अब इस टेबल को देखिए, ये हमें एकदम साफ साफ दिखाती है कि इस पूरे खेल में कौन कहाँ खड़ा है। एक तरफ है रूप बुआसा, जिनका राजवीर के लिए जुनून किसी से छिपा नहीं है और डुप्लीकेट साड़ी भी उन्हीं के पास से मिलती है, तो वो है मुख्य संदिग्ध। फिर है राजवीर, जो इस साजिश का सीधा सीधा निशाना है, पर बेचारे को कुछ याद ही नहीं। और फिर आता है समीर, जो सच की तलाश में है, लेकिन उसका शक राजवीर पर ही गहराता जा रहा है। और ये लाइन जरा सुनिए, ये साजिश करने वालों का घमंड दिखाती है। मतलब उन्हें पूरा यकीन है कि वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उनका शिकार राजवीर अपनी याददाश्त खो चुका है। और ये तो सीधी सी बात है, जब गवाह को ही कुछ याद ना हो तो सच साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे बड़े रहस्य पर। और ये रहस्य और भी ज्यादा पर्सनल है। ये जुड़ा है खुद रिमझिम की याददाश्त से। एक ऐसी याददाश्त जिसमें एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रिमझिम को बस इतना याद है कि वो दुल्हन के जोड़े में सज रही थी, बस। और उसके ठीक बाद कुछ नहीं, ब्लैकआउट, बिल्कुल अंधेरा। और फिर अचानक एक वीडियो सामने आता है, और उस वीडियो में क्या है? दुल्हन की जगह पर अमायरा बैठी हुई है। मतलब उसकी अपनी यादें एक तरफ और ये सबूत दूसरी तरफ, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक कानाफूसी हो रही है कि असल में उस दिन रिमझिम की शादी समीर से हुई थी, अमायरा से नहीं। सोचिए, यही वो सच है जिसे याददाश्त के इस खेल और झूठे वीडियो के पीछे दफनाया जा रहा है। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया ना, तो सब कुछ बदल कर रख देगा। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दो दुश्मन, ऐसे दुश्मन जिन्हें एक दूसरे पे जरा भी भरोसा नहीं है, अब एक कॉमन दुश्मन को हराने के लिए हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस गठबंधन की वजह है राजवीर का ये जुनून। वो प्रेम बोयसा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका ये यकीन, ये समर्पण, यही वो जज्बा है जो इस नामुमकिन से दिखने वाले गठबंधन की नींव रखता है। लेकिन रुकिए, ये कोई पक्की दोस्ती नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं। समीर और राजवीर के बीच की ये बातचीत साफ दिखाती है कि भरोसा कितना कच्चा है और दाव कितना ज्यादा ऊंचा है। समीर की शर्त सीधी है, अगर तुम गलत निकले तो मेरी बंदूक तुम्हारे सर पर होगी। और राजवीर कहता है मंजूर है। मतलब एक गलत कदम और ये गठबंधन बनने से पहले ही टूट सकता है। तो आखिर इनका प्लान है क्या? बड़ा ही सीधा और उतना ही दाढ़ी।
मतलब कमाल का प्लान है। ये दोनों दुनिया के सामने एक दूसरे के खून के प्यासे होने का नाटक करेंगे। क्यों? ताकि रूप बुआसा को धोखे में रखा जा सके और अंदर ही अंदर सच का पता लगाया जा सके। और अब हम पहुंचते हैं फिनाले की तरफ। एक ही महल, एक ही वक्त और दो बिल्कुल अलग मिशन जो एक साथ चल रहे हैं। ये सचमुच में समय के खिलाफ एक दौड़ है। तो यहाँ पर दो मिशन हैं जो एक दूसरे से टकराने ही वाले हैं। एक तरफ है टीम इन्वेस्टिगेशन, समीर और राजवीर की टीम, जिनका लक्ष्य है छिपकर सच को उजागर करना। और दूसरी तरफ टीम अमायरा, जिनका लक्ष्य है सबके सामने वीरगढ़ की रानी बनकर अपनी सत्ता को मजबूत करना। और ये जो राज तिलक हो रहा है ना, ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी चाल है। अमायरा का मकसद सिर्फ ताज पहनना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी है कि समीर उस वक्त ठीक उसके पास रहे, उससे दूर ना जा पाए, ताकि जब रिमझिम पर असली और आखिरी हमला हो तो उसे बचाने वाला वहां कोई भी ना हो। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, राजों से भरे इस महल में, इस साजिश और धोखे के खेल में क्या होगा? क्या सच एक जान बचा पाएगा, या फिर एक झूठ पूरे राजघराने का ताज छीन ले जाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ ये एपिसोड हमें छोड़ जाता है।